हाँ, रानू जी आप शुरू करिए। ओके। मैं रानू पवार जयपुर से पीएमसी राजस्थान और पीएमसी बिहार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ इस वर्कशॉप में। आज हम पहले ध्यान करेंगे रोज की तरह। रजनी मैम अभी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। हम जब तक मेडिटेशन करेंगे मैम आ जाएंगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। जो नए लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ कैसे बैठना है। स्थिर सुखासन में बैठिए। जो चेयर पर बैठे हैं वो पाँव को क्रॉस कर लें और हाथों की उंगलियों को फंसा लें और अपनी दोनों आंखों को सहजता से धीरे से बंद करें ताकि हमारा मन स्थिर हो सके। पहले धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान अपने पाँव पर ले जाइए। पाँव के तलवों को, पिंडलियों को, घुटने, जांघें सभी को शांत करते जाइए। कमर, कमर के नीचे का एरिया, कमर के ऊपर का भाग, पेट, छाती, दोनों कंधे, दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। अपने मन से संदेश देते जाइए अपनी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए। पूरे शरीर को शांत कीजिए। जैसे ही हमारा शरीर शांत होता है मन भी स्थिर होने लगता है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। नोस्ट्रिल पर अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। न कोई सोच, न कोई विचार, बस सांसों को देखिए अवेयरनेस के साथ। अपनी हर एक सांस को महसूस करते जाइए। ना सांस लेना है ना छोड़ना है, बस अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़े रहिए। विचारों का पीछा नहीं करना है। विचारों का काम है आना और जाना। हमें अपनी सांसों के साथ बने रहना है। स्वाति म्यूजिक लगा दो।
विचारों का पीछा नहीं करेंगे, सांसों के साथ बने रहेंगे। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, ना कोई सोच, बस सांस। Be with your breath. Be with your breath.
2 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आके नहीं खोलेंगे।
seconds, my dear friends. दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को हटाते हुए अपनी आंखें खोले। मुस्कुराहट के साथ ध्यान के लिए जोरदार तालियां, माय डियर फ्रेंड्स। रजनी मैम, ओवर टू यू। अनम्यूट करें मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सब ध्यानियों का धन्यवाद है आज के इस ध्यान के लिए और इस कार्यशाला के लिए। चलिए मास्टर्स, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने कल देखा था कि जब अग्नि कुंज, ये पूरी, जैसे आप जानते हैं कि पूरी स्टोरी जो है वो सोमा के द्वारा बताई जा रही है। हम लोगों ने देखा कि कैसे जैसे ही युद्ध खत्म हुआ था, पूरी माता ने पूरी अग्नि को अपने अंदर ले लिया था, धारण कर लिया था। और जो अग्नि कुंज अयोध्या में था वो बंद हो गया था, जिसको देख के सोमा घबरा गई थी कि अब मतलब या तो माता के साथ कुछ हो गया है, मतलब या फिर कुछ वो आने वाले हैं, कुछ मतलब ये ऐसा कुछ घटित हुआ है। और वहां जब उनकी माता, मतलब जब उन्होंने पूरे अपने अग्नि को अपने अंदर धारण किया, उसके बाद उनकी आंखें खुली तो सबसे सामने उनके प्रभु राम खड़े थे। वो प्रभु राम को देख के जैसे ही उठने लगी और उठते ही उन बेहोश हो गई, जैसे ही उठी और एकदम से बेहोश हो गई, क्योंकि वो इतने टाइम से ध्यान कर रही थी, उनके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वो उठ पाती। वहां प्रभु राम भी पूरी तरह से घायल थे, लेकिन फिर उनको उठाकर लेकर गए और वहां फिर उनकी खूब सेवा की। थोड़े दिनों तक, काफी दिनों तक उनको थोड़ा पानी ड्रॉप्स देते रहे, उनकी खूब उनकी सेवा की। धीरे धीरे वो अपनी उसमें ठीक होने थोड़ा लगी। सा ब्रीफ बैकग्राउंड भी बताइए ना कि कल हमने क्या कवर किया, फिर वहां से शुरू करें। मैम, कल हमने बताया कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ था, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि पहले जब अग्नि कुंज बंद हो गया था और उन्होंने अग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया था। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड कि कल हमने क्या कवर किया था, जिससे लोग लिंक कर पाए। अच्छा, ठीक है। कल हमने देखा कि कैसे इतना बड़ा जो महायुद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, रावण कौन था, कहाँ से आया था, उसका क्या पर्पस था, और माता ने किस तरह से अपनी इस युद्ध के शुरू होने से पहले अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया था। और रावण को, उसके मन को, वो कहाँ से आया, क्या उसका पर्पस है, उसके आंतरिक जो है ना, जो उसके बारे में उसको बताया था, अवेयर करवाया था। रावण की जो मानसिक स्थिति को उन्होंने खत्म कर दिया, उसकी शांति को। उन्होंने आंतरिक लड़ाई लड़ी थी इससे पहले कि राम आए और राम आकर बाहरी युद्ध कर सके। तो ये इस लास्ट हमने ये देखा था कि माता सीता का ये इतना इम्पोर्टेंट रोल था कि किस तरह से उन्होंने, किस तरह से लड़ाइयाँ लगी, उनके कितने विजन्स आए थे, और कैसे वहां पर सब लोगों ने, सभी साध्वियों ने उनका साथ दिया था। पूरी आकाशीय जो पूरी एक एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना हुई थी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हुई थी, और जितने भी मास्टर से सब लोग उनका साथ दे रहे थे। और इसके बाद प्रभु राम ने आए और उन्होंने जब रावण को मारा, तो फिर रावण को बोला गया कि जैसे रावण को, प्रभु राम को भी मालूम था कि रावण कौन है, रावण को भी पता लग गया था कि हाँ वो कौन है, वो हिरण्यकश्यप है, वो पहले कहाँ रहता था, उसका पहला बर्थ जो था, पास्ट, उन्हें भी पता लग गया था। फिर उन्होंने बोला था कि मैं अब वापस जा सकता हूँ। जब उनका आपस में डिस्कशन हुआ था,
तो राम ने बोला था नहीं, आप अभी नहीं जा सकते, अब 100 साल आप पूरा यहाँ पर भ्रमण करेंगे, जब तक कि आपके इतने कर्म हैं कि मेरे मेरे मारने के बाद भी अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। तो अभी पहले आपको 100 साल यहाँ पर पूरा भटकना होगा, अपने कर्मों को ध्यान करना होगा, अपने कर्मों को खत्म, जो तुम्हारे कुकर्म हैं उनको पूरा बैलेंस करके फिर आपका एक तीसरा जन्म होगा। उसके बाद आपका देखेंगे कि आपने आगे कहाँ जाना है। जो बैकुंठ, क्योंकि जो रावण था वो भी बैकुंठ से आया हुआ, वो भी वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड था वहां पे, द्वारपाल। द्वारपाल वही सिक्योरिटी गार्ड था। ठीक है मैम, अब आगे शुरू करते हैं, काफी लंबा जी है। जी जी, एक्चुअली मैं खुद ही रिलेट नहीं कर पा रही थी, जैसे आप नया टॉपिक में जा रहे थे ना, अभी अभी क्लियर है, ठीक है। ओके ओके, हाँ, क्योंकि अभी है, अभी भी पता नहीं कितना कवर अप हो पा जाता है, क्योंकि कल भी हमारे पास हाफ एन आवर ही रहेगा। आज एनीवे, थोड़ा लंबा चलाएंगे। जितना हो सकेगा उतना करेंगे सब लोग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब वहां पर रावण को तीर लगा, रावण ने आखिरी सांस ली, उसी समय जो माता की जो तप दिखाया गया है कि माँ पूरी एक अग्नि उनके अंदर प्रज्वलित हुई और वो एकदम आग का रूप धारण किया, और माँ ने पूरा आग को अपने अंदर समा लिया था। और मतलब पूरी आग उनके अंदर समा गई थी, और पूरा उन्होंने समा लिया था। उधर वहां पर जो वो कुंड चलाकर आए थे वो पूरा बंद हो चुका था। ये पूरी स्टोरी जो हो रही है वो सोमा के द्वारा अनुसुआ जो मीनाक्षी ने नेक्स्ट बर्थ लिया है उसको बताई जा रही है, और ये पूरी सोमा पूरा नरेट करेगी कि ऐसे ऐसे होता है। फिर अब जब वो थोड़ी उनको फिर प्रभु लेकर गए, क्योंकि वो इतनी 9 महीने से बिल्कुल अपनी जगह से हिली ही नहीं थी, वो वहां पर बैठ के सिर्फ अपने ध्यान में ही बैठी हुई थी। और जैसे ही प्रभु आए, उन्होंने, जैसे होता है ना, उनका अभिनंदन करने के लिए उठने लगी, वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गई। जब वो गिर गई तो प्रभु उनको उठा के लेकर गए, और वहां प्रभु की भी हालत, राम की हालत भी ऐसी ही थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं थे, लेकिन उन्हें पूरी केयर किया उनको। और जब वो थोड़ी अपनी नॉर्मल स्टेज, अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आई कि मतलब उठ के बैठ सके, तो उन्होंने बोला कि मैं जो पहला निवाला लूंगी खाने का, वो मैं मंदाकिनी के हाथों से ही लूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि लंका में जो भी मेरा खाने का पहला निवाला होगा वो आपके द्वारा बने हुए खाने का ही होगा। फिर मंदाकिनी ने आकर अपने हाथों से माता को खाना खिलाया। मंदाकिनी या मंदोदरी? मंदोदरी, मंदाकिनी, आशा बिगड़े में मंदोदरी, ये राइट मैम, टोकते रहिए आजकल। तो मंदोदरी के द्वारा उन्होंने अपना खाना खाया। ठीक है, तो जब वो उसके बाद वो उठी और उन्होंने बोला कि अब मैं और मंदोदरी हम दोनों मिलकर वहां पर लंका में सबके लिए खाना बनाएंगे और खाना परोसेंगे। मैंने इस बुक में एक चीज देखी थी कि जो भी मतलब यहाँ पर ना खाने के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बहुत ज्यादा खत्री सर भी हर चीज में खाना ही खाना लेके आते हैं। खाना खाना, क्योंकि यहाँ पर ना एक मैंने वो भी पढ़ा, एक पूरी लाइन लिखी हुई थी, जो जो भोजन होता है वो हमारे सिर्फ हमारी भौतिक, जो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए नहीं होता, वो हमारी आत्मा को भी पूर्ण करता है, हमारी आत्मा भी उससे खुश होती है अगर हम अच्छा भोजन करते हैं। तो वो पूरा लाइन प्रॉपर लिखी हुई थी, मैं वही देख रही थी, जहाँ देखो भोजन, फिर यहाँ पर हुआ उन्होंने, क्योंकि वहां पर ना बहुत, जैसे ये हुआ था, पूरी आसपास एकदम उदासी का माहौल छाया हुआ था, मतलब बहुत उदासी और बहुत नेगेटिविटी हुई थी। फिर जब माता का स्वास्थ्य ठीक है, उन्होंने सबसे पहले उठकर मंदोदरी के साथ मिलकर वो खाना बनाया और सबको पूरी पूरी प्रजा को खाना खिलाया। और इस तरह से उन्होंने लंकावासी को अपना ग्रेटिट्यूड दिया कि मैं, हमसे जो भूल हुई वो हमें क्षमा कीजिए। और वहाँ की जो भी फॉर्मेट वहाँ पर फिर दिखाया कि उसके बाद फिर वो सबसे पहले अपने अशोका वृक्ष के पास गई। वहाँ उन्होंने उस वृक्ष का धन्यवाद किया, उनकी जड़ों को स्पेशल मतलब पूजा की, और बोला कि आपने मेरा पूरा साथ दिया। मतलब जिसने भी वहां पर साथ दिया था उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड किया उन्होंने, कि मेरा इतनी बड़ी उसमें सब लोगों ने मुझे कैसे साथ दिया।
फिर आगे जब वो आगे वापस जाते जाते उन्होंने फिर बोला कि मैं पंचवटी में चंद्रिका से मिलके जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था कि मैं आऊंगी। और इस पूरी मतलब इस पूरी जो हमारी पूरे 9 महीने का जो हमारा था, उसमें मैंने पूरी उनकी एनर्जी को मैंने देखा, फील किया कि वो कैसे मुझे वो भी मुझे अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शंस मुझे वो कहते हैं ना, प्रोटेक्शन जो वाइब्रेशंस थी वो भी भेज रही थी, और मैंने उसको महसूस किया था। फिर वो पंचवटी में चंद्रिका के पास जाते हैं, वो अपना पूरे ध्यान में मगन रहती है, और लेकिन इस समय वो बहुत स्टेबल रहती है। जैसे पहले दिखाया था ना, वो रो रही थी, उसको था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर इस समय जब माता का लास्ट डिस्कशन हुआ था उसके बाद वो बिल्कुल अपने पूरी ध्यान अवस्था में थी और बिल्कुल स्टेबल थी। तब माता ने उसको पूरा बताया कि देखो चंद्रिका, कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा है, और अब प्रभु ने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है कि अब कुछ समय बाद जो तुम्हारा पति था, जो तुम्हें लास्ट बर्थ में छोड़कर चला गया था, वो आकर वो अब तुम्हें बच्चे के रूप में मिलेगा। यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, वो जंगल में आ रहा होगा और तुम्हारे पास आएगा। वो जो बच्चा होगा वो एक्चुअली में लास्ट जन्म में तुम्हारा पति था, जो तुम्हें छोड़कर गया था। तो तुमने इस जन्म में उसका पूरा ख्याल रखना है, और उसको पूरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से उसका लालन पोषण करना है, पूरा प्यार देना है उसको। और उसकी जो लास्ट लेसन था उसका, कि उसको अहंकार था ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा, और कैसे वो शूर्पणखा के उसमें आ गया था, तो वो लेसन्स दोबारा से इस जन्म में भी उसके पास आएगा। तो वो अगर उसको पार करना होगा, कपिल था उसका नाम, वो जो लड़का था मेरे ख्याल से। हाँ, तो उसके बाद जब ऐसा हुआ था तब मैं तुम्हारे पास थी, तब जो राम थे इन्होंने ही तुम्हारे पति का लास्ट दाह संस्कार कर कर ये पूरा लिखा था, ये पूरी कहानी बताई गई थी। तो फिर ये सुनकर वो बहुत खुश होती है कि हाँ ठीक है, वो मेरे पास आएंगे। फिर उसको धन्यवाद करके भी वो वापस अपने अयोध्या में आ जाते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ तो पूरा जन्म जैसे हमारा होता है कि पूरी अच्छी तरह से पूरा उनका स्वागत किया जाता है, खूब धूमधाम से अपने राजा और प्रभु राम और उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, जो तीनों माताएं बहुत खुश होती हैं, और पूरी अच्छी तरह से उनका फिर राज्याभिषेक होता है। तो राम अब पूरी अयोध्या को संभाल रहे होते हैं। अब समय के साथ दिखाया था कि अयोध्या और भी ज्यादा बहुत ज्यादा आधुनिक हो जाती है, और उसका साम्राज्य और भी बहुत बड़ा और बहुत वैभवशाली हो जाता है। लेकिन आधुनिक तो हो जाती है, उसमें सब कुछ था, लेकिन एक चीज की उन्होंने देखा कि कमी थी, कि यहाँ पर ना कुछ जैसे ना कभी भी जैसे हम लोग आधुनिक हो जाते तो अपनी पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं। वहां पर सेम वही प्रॉब्लम उन लोगों ने देखा कि वहां पर क्या हो रहा था कि नारी का सम्मान नहीं, नारी को ऐसा मतलब एटमोसफेयर था कि वहां पर कि जो महिला थी वो अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। ये बात माता के कान में भी मतलब उन्हें पता लगा था, और मोस्टली जो है सब घर पे ही रहती थी, कोई बाहर महिला स्पेशली नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे बाहर के व्यापारी आते थे, बहुत बड़ा औद्योगिक वो एक कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा औद्योगिक वो बन चुका था, जो मेन हाउस होता है। तो इस तरह से उनकी प्रगति तो बहुत हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, माता राम के साथ जा रही थी, तो रथ से देखा कि एक औषधि की दुकान थी, उन्हें दिखा कोई खड़ा है, तो उन्होंने रथ को रोका और उतर गई। तो वहां पर एक थे, उन्होंने वो पूछ रहे थे कि मुझे ये वनस्पति चाहिए, मेरी माता बीमार है। तो वो कहती है आपको ये वनस्पति यहाँ नहीं मिलेगी, तुम मेरे साथ चलो। और फिर उनको वो पैदल ही लेकर जा रही होती है, और लेकर सरयू नदी के पास लेके जाती है, और बताती है कि यहाँ इस जगह पे ये प्रॉपर उनको पूरा ज्ञान देती है कि औषधि है, उसको लेना, उसका काढ़ा बनाना है और अपनी माँ को दे देना, और जब वो ठीक होगी उसको बोलना कि मेरे से आकर मिले। तो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये जैसे जैसे वो जा रही होती है, पीछे पीछे उनके पहरेदार जा रहे होते हैं, और फिर वो आकर बोलते हैं प्रभु, ये जो माता कर रही है ना, ये ठीक नहीं है, देखिए वो ऐसे अकेली जा रही है, अब यहाँ पर व्यापारी भी आ रहे होते हैं और यहाँ पर सुरक्षित नहीं है।
तो उन्होंने बोला, अरे बाबा तुम चिंता मत करो, जब ये लंका में इतनी सुरक्षित थी तो अब क्या, कौन इसका कुछ बिगाड़ेगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके रहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों है कि महिला सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर वो ये बात होती है, फिर वो इतनी देर में माता वापस आती है, फिर वो घर वापस अपने महल वापस चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद दिखाते हैं कि वो दोबारा से मिलने, वो जो जिनके लिए उन्होंने वनस्पति भेजी थी वो दोबारा मिलने आई, बट जो है वो उसको जो सुरक्षा कर्मी थे अंदर नहीं आने दे रहे थे। सोमा ने देखा, सोमा ने आकर पूरी बात बताई कि ऐसा हो रहा है, वो आने नहीं दे रहे। तो उसने बोला, अच्छा ये तो वही थी ना, मतलब जैसे उनको रिमाइंड हुआ, अच्छा ये तो वही थी कि वो मुझसे मिलने आई होंगी। फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे, दिखाते मतलब मैं पूरी वही दिमाग में मेरे भी वही चल रही है कि नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अगले उसमें क्या होता है, वो सुबह उठती है और सोमा को बोलती है, सोमा ऐसा है, तुम अपनी एक ड्रेस मेरे लिए भी ले आना, मुझे दे जाओ, और हम सुबह सुबह भोर होने से पहले चलेंगे। सुबह भोर होने से पहले उठते हैं, उठ के अपने आप को सोमा वाली ड्रेस पहनाती है और पहना के उनके घर चली जाती है। सोमा बहुत हैरान थी, माता को कैसे पता वो कौन सी औरत थी और कहाँ रह रही है, और इनको पूरा एड्रेस भी पता है और सीधा वहां पे जा रही है। तो वहां जाती है और फिर ना उस औरत के जब वो खोलते हैं तो कहते हैं, अरे आप माता आप, तो उन्हें अंदर बुलाते हैं, महारानी आई है, महारानी बैठी है। और वो जब उनको देखती है तो वो उसको देखकर वो बिल्कुल उनको क्लैरिटी हो जाती है कि ये जो थी ये कौन थी। वो ना बड़े ध्यान से ना उनको बड़े प्यार से देखती है और बोलते हैं कि अभी आप बिल्कुल ठीक हो और थोड़ी सी दवा खाओ और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सोमा ये सब बड़े ध्यान से देख रही होती है, क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही हैं, इतना ज्यादा इनके साथ अटैचमेंट, ऐसी क्या बात है जो इतनी दूर से आई है। तो फिर उन्होंने बोला कि सोमा तुम्हें शायद ध्यान नहीं है कि वही है जिन्होंने सबसे पहले सरयू नदी में जाकर पूजा पाठ करना शुरू किया था। फिर उसको समझ में आता है। फिर वो जाने से पहले अपनी जो उनकी माता ने उनको एक हार दिया था ना शादी में, वापस जब शादी से हार डाला था कि ये मेरा हार है, फिर हमेशा अपने पास संभाल के रखना। वो अपना हार उतारती हैं और उनको डालती हैं और कहती हैं कि आप ये संभाल के रखना, क्योंकि आप ये हार जो है ना अपने आने वाले पोते को दोगे। अब आपके पास आपका पोता आने वाला है, आप अपने आप को ठीक करो और उस पोते को ही आपने हाथ देना है। वो कहती है ठीक है, वो बहुत खुश होती हैं और उनका बहुत धन्यवाद करती हैं और वहां से निकल जाती हैं। जब वहां पर वो पहुंचती है तो सोमा पूरे रास्ते में फटाफट जा रही होती है, तो इतने में ही ना वो किसी के साथ अब एकदम दिन शुरू हो जाता है, एकदम हलचल शुरू हो जाती है, मतलब बाजार भरने लग जाते हैं। तो वो टकरा जाती है, टकरा के मतलब माता गिरने लगती है, तो वो इंसान उसको ना जिसके साथ व्यापारी के साथ गिरती है वो उसको पैर से मारने लगता है। तो बीच में सोमा आकर ना उसको मतलब पीछे कर देती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों एक और नारी के ऊपर तुम पैर उठा के डाल रहे हो। फटाफट माता उठती है, तभी किसी ने देख लिया होता है कि ये तो महारानी है, और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही वहां महाराज के वहां पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे हुआ था कि महारानी को आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ये तो मतलब ऐसे ही घूम रही होती है और कहीं भी घूम रही होती है। फिर वहां पर प्रभु बोलते हैं कि ठीक है वो ऐसे घूम रही है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि इतनी पूरी प्रजा में किसी एक ने भी, सब लोग देखते रह गए, ये तो ठीक महारानी थी, अगर कोई और भी नारी है तो किसी भी नारी पर कोई पैर कैसे उठा के मार सकता है, कितनी बड़ी बात है ये, और तुम सब लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे थे, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये कैसा चल रहा है, ये कैसा माहौल हो रहा है हमारे यहाँ। तो इसको सुधारना होगा, वहां पर ये मैसेज दिया जाता है। तो महारानी सामने वो उनका ना जैसे एक सभा है वो है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि महारानी बहुत बिल्कुल फ्रीली घूमती है और ऐसे चल रहा है। तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे चल सकता है, मतलब तुम देखो ना तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई भी किसी को ऐसे मतलब अगर ठीक, ये तो तुम्हें लग रहा है कि महारानी अगर किसी पे भी ऐसे तुम पैर उठा के मार दोगे क्या, अगर कुछ हो गया, अगर तुम गिर गया तो। मतलब उसमें दिखा रहे थे कि लेडीज की रिस्पेक्ट के लिए बात चल रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर महारानी देखकर बहुत खुश होती हैं कि उनका जो जो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषम
राम थे वो इसी पर्पस के लिए जाने जाते कि वो बिल्कुल इक्वल थे। उनका दिखाया जा रहा था कि वो कितना प्रेम करते थे, कि ऐसे नहीं था कि कोई भी कुछ कह देते और वो मान जाते थे। तो उनका धीरे धीरे आपस में इसी तरह से दिन बीत रहे थे, बहुत आपस में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो देख रही थी, माता देख रही थी कि अब जो सोमा बता रही थी कि मैं देख रही थी कि उनके जो फेस था, मतलब जो उनके उस पे वो ऑरा था वो तो चमक रहा था, हाँ, लेकिन उनकी जो फिजिकल बॉडी थोड़ी कमजोर हो गई थी, थोड़ी वो फिजिकली अपने आप को वीक फील कर रही थी। इसमें एक चीज और थी, जब वो आई थी तब मेरे दिमाग से स्किप कर गया, तब वो ना उर्मिला से मिलने गई थी। और इसमें जैसे किसी एक मास्टर ने पूछा भी था ना कि उर्मिला, हमने सुना है कि पूरे टाइम वो सोती रहती है, तो वो उसमें बताया गया था बुक में कि उर्मिला पूरे 14 साल वो ध्यान अवस्था में रही थी। तो जब माता आई थी वो आते ही फिर सीधा उर्मिला से मिलने गई थी और फिर उनको उस अवस्था से बाहर निकाला था। तो माइट भी वो इतना बताया था कि पूरी 14 साल वो पूरा ध्यान में रही थी वहां पर। ये उर्मिला की जो है तपस्या थी। तो हो सकता है ध्यान में रहने का मतलब ये है कि वो अपनी नींद में ही, जैसे लोगों को लगता था कि नींद में रही हो। तो मुझे एकदम कनेक्ट हुआ जो उनका आंसर था। तो इधर यहाँ पर बहुत अच्छा वो चल रहा था, तभी माता ने फील किया कि वो ना प्रेग्नेंट है। उनको दो दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी अपने अंदर। उनको लगा कि अब प्रेग्नेंट है। फिर सबको पता लगा, बहुत खुश हुए कि अब ऐसा हो रहा है। सोमा तो ये जानकर बहुत खुश थी कि अब 2 राजकुमार है। और माता भी बहुत हो रही थी, खुश थी कि अच्छा, कि मैं मतलब प्रेग्नेंट होने का जो एक वो होता है भाव, वो उसको पूरा एंजॉय कर रही थी। और खूब अपनी उसके बाद जब से ये हुआ था वो वाला कांड, उसके बाद वो महल से बाहर नहीं निकली थी। वो महल के अंदर ही रहकर अपना वो करती थी, अपना अंदर ही रहती थी, वो बाहर कहीं नहीं गई। काफी टाइम हो गया, फिर अपनी पूरे एंजॉय कर रही थी अपनी इस प्रेगनेंसी को। तभी एक दिन उनको ना सपने, रात को सपने में वो जो देवहूति थे, जब हमारी लंका के समय में मैंने बताया था ना कि ये जो देवहूति थी वो आई थी। तो ये माता बहुत खुश हुई थी कि आप आए, आप मेरी दादी हो। तो वो उन्होंने देखा कि सपने में वो आए हैं और भान ऋषि भानु थे, हाँ, ऋषि भृगु। और उनकी जो दूसरी पत्नी अ, उसाना थी। तो उनकी जो दूसरी पत्नी उसाना थी, वो जो थी वो असुर उससे थी। जैसे मंदोदरी जो थी वो देवों की थी, लेकिन असुर उनको लेकर गए थे। तो भृगु जो ऋषि भृगु थे, इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो उसाना थी और वो असुर जात से थी। और जो शुक्राधर थे, जो सबसे मतलब जो उनके हेड थे असुरों के, वो उनकी मदर थी। और वो तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था। तो वो उन्होंने उनको शरण दी थी। और बार बार सब लोग देवता आ रहे थे कि आप इन्हें निकालिए, हमें इनको लेके जाना है, ये गलत कार्य कर रहे हैं, पूरा वो कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं मान रही थी। और जो ऋषि भृगु थे वो अपनी तपस्या में उस समय बैठे हुए थे। तब जब नारायण वहां से निकले तो नारायण ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों धर्म का साथ नहीं दे रही है, जब ये मतलब धर्म का साथ देना चाहिए। वो उन्होंने क्यों असुरों को अपने अंदर शरण दिया हुआ है। वो उनको बड़ा मनाती है, वो कहती है लेकिन मैं इनको वचन दे चुकी इसलिए मैं तो हट नहीं सकती। अब मेरा एक तरफ मेरा धर्म है, दूसरी तरफ मेरा वचन है, तो मैं इन दोनों में से कैसे निकलूं। तो फिर वो उनको प्रार्थना करते हैं नारायण को कि आप मुझे आप अपने धाम अपने साथ ले जाओ। तो फिर नारायण क्या करते हैं, वो फिर अगर कोई और उस समय कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता तो फिर वो उसाना को अपने साथ मतलब धाम ले जाते हैं। तो इतने में ही तपस्वी वो ऋषि आते हैं अपनी तपस्या से भृगु। तो वो जब देखते हैं कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, तो वो एकदम बोलते हैं कि किसने ये मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया है, मुझे ये वियोग दिया है, मैं उसको शाप देता हूँ जिसने मेरे साथ किया है वो भी अपनी पत्नी के वियोग में रहे। मतलब यहाँ पर भी एक ऋषि का शाप आ गया था जो ने भुगतना था। तो ये सपना देखते ही वो उठ के खड़ी हो जाती है
बहुत हो जाती है, क्या हुआ ये, कि क्यों आया। उनको लगा, क्योंकि जो सपने कहते हैं ना, अगर हम अवेयर होकर सपने देखते हैं तो सपनों में वही आता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो सामने ये चीजें सच होती है। सपनों की भी एक दुनिया होती है, ये पूरी बुक है इसके ऊपर भी, कि सपनों के भी कारण होते हैं, वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। सो फिर वो एकदम से वो घबरा जाती है माता सीता। वो फटाफट सोमा को बोलती है, सोमा सुबह होते ही तुम रथ को तैयार करना, हम चलेंगे। सोमा फटाफट रथ अपना तैयार करती है, कुछ खाने पीने का सामान रखती है, कुछ लोगों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ लेती है, और फिर वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जहाँ वो जाती है तो वो देखते हैं कि जो उनके जो कुल गुरु थे विशिष्ट, उनकी जो पत्नी थी ऋषि अरुंधति, वो बाहर ही खड़ी थी। जैसे उनको पता था कि वो अरुंधति वो बाहर ही खड़ी थी और माता का वेलकम करी थी, जैसे उनको पता था कि वो आ रही है। तो वो जैसे अरुंधति को देखती है, एकदम उनके गले लगाती है। तभी वहां पे देखती है कि ख्याति भी वहीं पर है, जो उनकी बहन है अरुंधति की, ऋषि साध्वी ख्याति, वो उनके भी गले तो मतलब गले मिलती है, और फिर खूब रोती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये क्यों हो रहा है। हाँ, मतलब वो अवेयर हो जाती है ना कि हाँ, मुझे अब इसका भी भुगतान करना है, क्योंकि ये भी कर्म हुआ था। और वो कहते हैं ना, कर्मों का तो कोई उसकी जो भी क्रिया होगी उसकी प्रक्रिया होगी, जो भी कर्म किया उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। अगर नारायण ने ये अभिशाप मिला, उनको शाप मिला है, तो वो उन्हें भुगतना ही है। और अगर वो नारायण को मिला तो वो नारायण ही है। तो अब उनको ये भी, अब इनको अब कहती है, अब मेरे मतलब अभी तो हम लोग वापस आए हैं, और अभी से दोबारा से ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, ये कैसे होगा। होगा। फिर वो उनको अंदर लेके जाती हैं, फिर वो तीनों बैठते हैं, फिर वो बोलते हैं कि देखो, मैंने अभी जो वशिष्ठ हैं, इनको सुबह सुबह ही वो प्रभु राम के पास चले गए हैं। वो वहां पर प्रभु राम को पूरी बात बता रहे हैं कि क्या होगा अब। और यहाँ पर ये दोनों तीनों साध्वियां बैठी होती है, पूरे ध्यान में बैठी होती है, और पूरा मतलब पूरा सॉर्ट आउट कर रही होती है कि अब इस चीज को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर वो उनको याद दिलाती हैं कि सीता, तुम्हें याद है, तुमने एक बार बोला था कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भी वैसे ही पालन पोषण हो जैसे मेरा हुआ था। तुम हमेशा से ही एक फ्रीडम में, एक जंगल में रही थी, और तुम हमेशा चाहती कि तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह के एटमोसफेयर में पले। तुम नहीं चाहती थी कि अयोध्या और भवन के अंदर तुम्हारे बच्चों का लालन पोषण हो। तो फिर उसको याद आता है। फिर तभी तो कहते हैं कि जब भी हम, हमारा जो थॉट, अगर हम बहुत ज्यादा, जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेट कर रहे होते हैं, वो इतने प्योर हो चुके होते हैं कि चाहे वो कोई भी थॉट ले, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो होना होता है, बस पूरा होता है वो। अगर आपने कोई भी थॉट दिया है, यूनिवर्स में कोई कुछ भी थॉट दिया है, नहीं यू आर, मतलब तुम इतनी हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हो, तो वो पूरा होगा ही होगा। तो अब फिर उनको ध्यान आता है, फिर सीता को, हाँ, उनको भी ध्यान आता है कि हाँ, ऐसा हुआ था, मैं ऐसा ही चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे करूं, लेकिन इस अवस्था में राम के बिना नहीं, अब नहीं हो सकता। मतलब वो इस समय तक इतनी विचलित हो चुकी थी कि थक चुकी थी कि मैं इतना सहन करके आई हूँ, अब मेरे से अब नहीं हो सकता, मैं राम के बिना नहीं रह सकती, प्रभु राम के बिना। मतलब लेकिन फिर इतने में देखते हैं कि वो प्रभु राम भी आ जाते हैं। लेकिन जब इतने लोग इनके साथ पूरा वो अपना विजन देख रहे होते हैं कि कैसे नारायण और नारायणी ने आने से पहले, कहते हैं ना, सबका अपना एक सोल प्लान होता है, वो आने से पहले अपनी पूरी प्लानिंग करके आए होते हैं कि हमें हमारी जिंदगी में क्या क्या घटित होगा और हम कैसे करेंगे, और हमारे क्या लेसन है जो हमें सीखने हैं। तो कि फिर दिखाते हैं कि ऐसे उन्होंने ये पहले से प्री प्लान किया था कि जो हमें, ये हमारा लेसन है, ये जो हमारा कर्म है, हम इसको ऐसे भुगतान करेंगे। हाँ, लेकिन ये था कि जो ख्याति थी, उन्होंने जो देवहूति थी, उन्होंने उस शाप को बीच में आकर उसको थोड़ा, उसकी जो क्षमता थी उसको कम कर दिया था। इतना इतना बोला था कि हाँ, तुम लोगों को करना होगा, अलग रहना होगा, लेकिन इतना नहीं कि तुम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। तो फिर ये हुआ कि अब वनवास तो आना ही पड़ेगा, और ये डिसाइड हो गया कि अब अलग से रहना होगा, वनवास में आना होगा, और वहां पे मुझे अकेले ही बच्चों को पालन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन राम ने बोला कि
ये हमारे लिए एक और हम एक संदेश देंगे मानव जाति को कि प्यार जो होता है उसके लिए पास में रहना जरूरी नहीं होता है। प्रेम हमेशा ही, तुम कहीं भी रहो तुम्हारे अंदर वो जलता रहता है, और तुम कहीं भी रहो आपस में तुम्हारा एक कनेक्शन रहता ही रहता है। तो ये हम एक उदाहरण देंगे अपना, वो इसको ऐसा उन्होंने वो एक चैलेंज की तरह लिया कि हमारा ये मानव जाति के लिए एक उदाहरण होगा कि प्रेम जहाँ पर है वहां पर तुम्हारी अपीयरेंस होनी जरूरी नहीं होती है। तो फिर वो लोग वापस चले जाते हैं अपने अयोध्या में। फिर थोड़े दिनों बाद वहां पर अगले दिन उठ के लक्ष्मण को बोला जाता है। फिर लक्ष्मण उनको मतलब राम मेक श्योर करते हैं कि जो कुटिया होगी वो कुटिया वहां पर होगी जहां पर राम का राज्य, और उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां पर उन्होंने बनाया ताकि मैं अप एंड डाउन कर सकूं, मैं यहाँ पर भी आ सकूं। तो यहाँ पर ये दिखाया था कि जो राम है वो आते जाते रहते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल नहीं आ रहे हो, छोड़ दिया बिल्कुल और वो कर दिया। इसमें ये नहीं बताया, इसमें ये बताया कि राम की पूरी प्रॉपर अंडर गाइडेंस में हुआ था। वो पूरा उनके वो पूरे आते जाते थे वहां पर, उनसे मिलते जाते थे। अब सीता जब बिल्कुल सुबह जाने के लिए तैयार हुई तो फिर सोमा के मन में आ गया कि अब मैं तो, अगर अब मुझे माता छोड़कर गई तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं नहीं अब रह सकती। मतलब मैं अब माता के बिना नहीं रहूंगी यहाँ पर, कुछ भी आ जाए, मतलब क्या जीवन है, मैं ऐसे ही रहती रहूंगी क्या। उसके मन में ऐसे विचार चल रहे थे। तो माता जो थी वो रीड कर लेती थी। तो उन्होंने बोला नहीं सोमा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ऐसे नेगेटिव विचारों को क्यों ला रही, तुम मेरे साथ चलोगी, अब हम इकट्ठे ही रहेंगे। तो फिर वो बहुत खुश होती है। फिर सोमा भी अपने आप को पूरा पैकिंग करते हैं और फिर वो लोग अपना प्रस्थान करते हैं और वहां पर कुटिया में रहने लगते हैं। वहां पर फिर दिखाते हैं कि जब वो कुटिया में रहते हैं तो सबसे पहले उनके वहां पर शांता आती है। शांता, शांता जो राम की बड़ी बहन है, कौशल्या की बड़ी बेटी। इसमें बताया गया है कि शांता के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था। पूरे उसमें भी रामायण में भी वो हमेशा ही ना पीछे रह के काम करती थी। वो एक तपस्वी, उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना एक तपस्वी के साथ हुई थी और उन्होंने एक अपना तपस्वी वाला जीवन उनको बिताना था। तो फिर वो शांता आती है, उनकी पूरी खूब खातिर करती है, उनके साथ बैठती है। फिर वो शांता कहती है कि सीता, मैं देखो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि हमारा ऐसा समाज है कि तुम्हारे इतने कर्मों को भी, जो तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो उसके लिए तुम्हें शाबाशी तो क्या, तुम्हारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, मतलब तुम्हें इस तरह से निकाला गया है। तो उन्होंने बोला हम दीदी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, आप तो राम को जानती हैं ना, राम राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। आपको लगता है राम ने ऐसा किया है, आप तो उनके। तो फिर वो उनको पूरा याद दिलाते फिर कि कैसे आपका बचपन था, और राम तो सिर्फ पूरे वनवास में आप ही की बात करते थे, आप ही रोल मॉडल थे राम के, कि आप कैसे रहते थे। हमारे पास कई कई बार ऐसा होता था, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था, फिर वो आपको याद करते थे, हाँ मेरी बहन भी तो है जो मेरी वो भी तो ऐसे तपस्वी का जीवन बिता रही हैं, वो इस तरह से रहती होंगी। तो हमेशा ही आपकी तो बहुत अप्रिशिएट करती थी, और आप वो तो इतना वो थे आपसे कि आप इतनी बड़ी रोल मॉडल है उनकी, तो कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। जरूरी नहीं है, ठीक है हम काम कर रहे हैं, हमारा पर्पस है काम करना, उससे हमें अप्रिसिएशन मिले या ना मिले उससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना। हमारा काम है काम करना। ठीक है, अगर कोई समाज उसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नहीं भी ठीक है। इसमें जैसे दो लेडीज की बात हो रही होती थी कि ऐसे होता है, तो उन्होंने समझाया इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बैठो मेरे साथ। फिर उनको ध्यान में बिठाती है, फिर उनको दिखाती है कि देखिए ये हमारे ऐसे कर्म थे जिसको हमें भुगतना पड़ रहा है, ये ऐसा हुआ था हमारे साथ और ये हमने लिखित है हमारा, हम लोगों ने ऐसा निर्णय, दोनों ने आने से पहले हमारी सोल प्लानिंग थी कि हम ऐसा करेंगे, और ये हमारा खुद का ही निर्णय था इसलिए। और ये मेरे भी इसमें था कि मेरे बच्चे जो हैं वो फ्रीडम में पूरे जंगल में जैसे मेरा बचपन बीता है, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे महलों में मेरे बच्चे पले। उनको पता होना चाहिए कि सेवा भाव का क्या मतलब होता है, मानवता क्या चीज होती है, उनके अंदर जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए प्यार होना चाहिए। हाँ, शक्ति शक्ति भी बहुत जरूरी है, वो वैभव भी होना चाहिए, शक्ति भी होना चाहिए, लेकिन
वो एक अडल्ट एज में आने के बाद आती है। लेकिन जो संस्कार जो एक बच्चे के होते हैं शुरू से, उसमें सबसे पहले सेवा भाव का डालो, मानवता का डालो, इस तरह से उन्होंने बताया। फिर जब वो दोनों ध्यान में बैठते हैं तो फिर उनको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो शांता बोलती हैं कि सीता, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये प्रेगनेंसी के कुछ समय में, जब तक तुम्हारा बेबी नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर जब तक उनका वो दोनों खूब अच्छी तरह से रहती है इकट्ठी, तो फिर दिखाते हैं कि सीता के दो लड़के होते हैं, और वो पहली शांता के ही हाथ में वो उठाती है और फिर उनको खूब प्यार करती है, फिर काफी अच्छी तरह से उनका थोड़े टाइम तक उनका साथ देती है। फिर जब सीता शांता चली जाती है, तो फिर वो दिखाते हैं कि वो जा रही हैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे कर्म कर रही हो सीता, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आगे भी तुम करती रहोगी। और जैसे दिखाते हैं कि हम कहते हैं ना, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, वैसे एक अच्छे रिलेशनशिप भी जरूरी होती है जिंदगी में। जो जो हमें पैसा, हमें ज्ञान से मिलता है सुख, वैसे अच्छे संबंधों से भी मिलता है। यही मतलब इनमें मेन दिखाया था कि उनके संबंध हर किसी के साथ इतने मधुर संबंध थे। अब जब वो थोड़ी सी मतलब बच्चे होने के बाद फिर दिखाते हैं, उनकी उर्मिला आ जाती है उनके पास कुटिया में। वो फिर उर्मिला के साथ अपना, उर्मिला बैठी होती है, उर्मिला वो दोनों बच्चों को, उनका पूरा ध्यान अपना बच्चों में पालने में लगा होता है। छोटी छोटी उनकी अलग अलग हरकतें दिखा रहे होते हैं कि क्या वो बच्चों के साथ खेल रही हैं, बच्चों को कर रही हैं, पूरी तरह से व्यस्त रहती हैं अपने बच्चों को पालने में। और जब पहली बार प्रभु राम आते हैं, तो वो उनको उठाते ही वो इतने इतने खुश होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या उनको मिल गया। बहुत मतलब वो एक जो होता है, एक जैसा होता है ना, फर्स्ट फादर उठाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और वो फिर सीता को धन्यवाद करते हैं कि तुमने मुझे इतने इतने अच्छे अनमोल दिए हैं, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे बहुत अच्छी तरह से वो भी करोगी, पालन भी इनका बहुत अच्छी तरह से करोगी। और सीता के फिर थोड़ा टाइम वहां रुकते हैं और फिर वहां भी काम कर रहे होते हैं, फिर दोबारा अयोध्या वापस चले जाते हैं। और उर्मिला फिर उनका साथ नहीं तो आती है, उनके पास रह के जाती है। होता है ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो कभी कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आया। तो वही यहाँ पर दिखा रहे थे कि पहले शांता रह कर गई, फिर उसके बाद उर्मिला आ गई। तो मतलब सिस्टर इन लॉ रह कर गई, फिर अपनी सिस्टर आ गई। तो दोनों दोनों तरह से संबंध मधुर थे, पूरी तरह से वो निभा रहे थे, हर कोई हेल्प कर रहा था उनका। और बीच में वो भी जैसे हमें दिखाया गया था कि उनको बिल्कुल वनवास छोड़ दिया, उनको निकाल दिया, ये हो गया, वो सब नहीं था। वो उन्होंने अपनी पर्पस से किया था, और राम भी बीच में आते रहते थे और मिल रहे थे उनके साथ। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे, और तो माता उनको अपने साथ जंगलों में ना पैदल जैसे लेकर जाती थी। और सोमा, ये पूरी कहानी सोमा के द्वारा बताई जा रही है। सोमा कहती है कि वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे जा रहे होते थे, वो उनके साथ जानवरों के साथ जा रहे हैं जैसे जंगल में पूरे। और माता हम उनको बोलती थी कि तुम कुछ नहीं कहना, रोकना नहीं इनको, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं लेट देम एक्सप्लोर, अपनी लाइफ को इनको जी लेने दो जैसे जी रहे हैं। वो बच्चे जंगल में जा रहे हैं, और आपने रेस एंड किया किसी ने ना, तो बच्चे जंगल में जा रहे हैं और वो घूम रहे हैं पूरा, और माता मेक श्योर कर रही है कि वो जो भी अपनी जिंदगी में जो भी एक्सप्लोर करना चाहें, उनको उस पूरी फ्रीडम के साथ एक्सप्लोर किया जाए। वो पूरी अच्छी तरह से वो उनको उनका चल रहा होता है। फिर 6 साल के जब वो होने लगते हैं, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो कुछ थोड़ा सा अपना गुरुकुल में जाना शुरू कर देते हैं। और फिर सोमा और इनके पास थोड़ा टाइम हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम बचता है। फिर माता वो जितना टाइम बचता था वो अपना ध्यान में बैठ जाया करती थी। फिर रात का समय होता, और जो बच्चे थे वो सोमा के साथ कुटिया, दूसरी कुटिया में सोते थे। और रात का समय होता तो वो माता के पास आ जाते। फिर 6 साल से माता ने बोला कि अब से उन्होंने एक रूटीन बना लिया था कि बच्चों को डेली एक स्टोरी सुनाना है। तो वो बहुत खुश होके आते थे कि हाँ हाँ हाँ, कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया करेंगे। क्योंकि स्टोरीज तो वो गुरुकुल में भी सुनते थे, लेकिन जो स्टोरी यहाँ पर वो सुनते थे, वो बहुत ज्यादा 6-10 टाइम बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा
उसको अच्छी लगती थी कि उनको लगता था कि ये जो उनकी माता बोल रही हैं ये रियल लगती थी उनको, मतलब बहुत टचिंग सी और बड़ी अलग सी दिखती थी। तो वो उन्होंने फिर जब भी सबसे पहले उन्होंने अनुसुआ की स्टोरी सुनाई कि कैसे वो अनुसुआ और ऋषि भानु थे। हाँ, नहीं, अनुसुआ और कौन थी, मैं ऋषियों के नाम भूल जाती हूँ भाई। अनुसुआ के साथ जो उनके वो थे, मैम आपको पता है स्वाति मैम? अत्री 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 अत्री, हाँ मैं भूल जाती हूँ, मैंने कहीं लिखा भी वो भी भूल गई। अच्छा फिर हाँ, फिर अनुसुआ और वो उनके पति अत्रि, उनकी पूरी स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो जब जंगल में गए थे प्रभु राम के साथ, तो रास्ते में उनके यहाँ पर भी रुके थे। तो फिर अनुसुआ ने उनको पूरी स्टोरी सुनाई थी कि जब वो गए थे तो उन्होंने पूरे बंजर थी वहां पर वो जमीन, और कैसे फिर मंदाकिनी को, जो गंगा मंदाकिनी नदी है, उनको ऊपर से स्वर्ग में जाकर वो उनसे विनती की थी, और खूब तपस्या करने के बाद उनको नीचे धरती पर लेकर आए थे और उस जगह को स्वर्ग बनाया था। इससे पहले वो जगह बंजर थी। तो वो पूरा उनको पूरी अच्छी तरह से, काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है पूरा। मैं पूरी एक एक करके नहीं सुना सकती, बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब मैं कोशिश करती हूँ जितना सुना पाती हूँ। ठीक है, तो वो पूरी यहाँ पर वो अनुसुआ ने बहुत गहरी, बहुत सालों तक तपस्या की थी, और भी वहां पे ऊपर जाकर उनसे बहुत, मतलब फिर उस नदी को नीचे लेकर आई थी। और पूरे फिर आसपास जो बंजर था, जो एक ऋषि मुनियों से शापित वो जगह थी, वो फिर क्योंकि वो बंजर हो चुकी थी, किसी ऋषि ने वहां पर शाप दिया था, तो उसके बाद फिर वो दोबारा से वहां पर है हरियाली, जहाँ पर पानी आ जाता है फिर हरियाली हो गई, आसपास जीव जंतु आने लग गए, बहुत मतलब खुशहाल हो गया था। तो फिर उनमें से जैसे दो बच्चे बैठे थे, पूछते कि ये ऋषि इतना ज्यादा शाप क्यों देते थे पहले, ऐसा क्यों होता था? तो वो पूरी छोटी छोटी, जैसे उनकी अपनी क्यूरोसिटी से होती थी, तो उन्होंने बोला हाँ ये ऐसा पहले ऐसा था, क्योंकि पहले कोई न्यायपालिका नहीं होती थी। पहले जैसे अब प्रभु राम ने अब न्यायपालिका बना दी है, अब धीरे धीरे ये समाज खत्म हो रहा है, अब एक सार्वभौमिक समाज बन गया है जहाँ विलेज पर। काउंसिल हाँ विलेज जी, काउंसिल हाँ जी, विलेज काउंसिल न्यायपालिका गांव के स्तर पे हाँ 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 हाँ, स्थानीय लोकल जो होते थे। विलेज काउंसिल या हाँ वही, मतलब एक सार्वभौमिक साम्राज्य हो गया था ना, जिसमें कि स्थानीय लोकल जो न्यायपालिकाएं बन गई थी, जहां पर गांव के अगर कोई स्तर पे गांव में हाँ गांव के हाँ स्तर पे हाँ, पूरा साम्राज्य ही चेंज कर रहे थे ना वो उनको, क्योंकि वो, हाँ ठीक है। तो उसके बाद हाँ थैंक यू मैम, आप बीच में ऐसे थोड़ा एडअप करते रहना। तो उसमें क्लैरिफाइंग कि किसके स्तर पे, मतलब गांव के स्तर पे, मतलब ऐसा नहीं कि राज्य के स्तर पे, हर गांव हाँ, में वो न्यायपालिका स्थानीय न्याय परिषद वो बना रहे थे गांव गांव के स्तर पे। और मतलब वो अपने सब लोगों को अवेयर वो सब हालांकि कर रहे थे कि अब मतलब हर उस, देखिए वैसे तो उस समय क्या था, पूरा ऋषि मुनियों के हाथों में था कि जरा सा गुस्सा आया वो अपने पर्सनल लेवल पे लेना शुरू कर दिया था उन्होंने। अरे तुमने ऐसा किया, अब तुम्हें श्राप दिया। पहले ऋषियों को ये अधिकार दिया गया था जन कल्याण के लिए, जब उनके साथ पूरी दुनिया के साथ कुछ गलत होता था तो वो अपनी इस शक्तियों का यूज करे, लेकिन वो इनका गलत यूज करने लगे थे। हर छोटी बात पे उनकी पूरी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता था। तो इस बात के लिए फिर ये वाला साम्राज्य शुरू किया गया, लोकल स्थानीय न्यायपालिकाएं गांव गांव में। और यही वो जो फिर एक दिन बैठे हुए सोमा, जब बच्चे थे तो सोमा ने फिर पूछा कि माता आपने मुझे ना एक बात ना मुझे आपसे पूछनी थी कि आप वो जो वहां पर ना, हाँ, आपने जो इतना अपना मतलब जो आपको माता ने माँ ने आपको दिया था, हार आपने वहां दे दिया था, वो आपने क्यों दिया था? तो फिर वो उस समय ना ये मिस भी हो गई थी मेरी कहानी, तो उन्होंने बताया था कि ना ये जो मैंने हार जिसको दिया था वो मीनाक्षी की दादी थी। ये पहले हमारे मिथिला में थी, पहला इनका जन्म वहां पर था।
ये उस समय जब शापित हुई थी, तो ये फिर बाबा ने इनको, हमारे जो बाबा से भी पहले के जो राजा थे, उन्होंने मतलब मिथिला राजमहल में आ गई थी और फिर वहां पर सेवा करती थी। और इनका एक बेटा था, बाकी सब बच्चे जो थे वो शाप शाप की वजह से मारे गए थे। तो ये जो थी, ये वो मीनाक्षी की दादी थी। और अब उनका जो दूसरा जन्म हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, अयोध्या में। अयोध्या में होने के बाद भी इनकी जो क्योंकि इन्होंने हमेशा जब इनका जो लास्ट, जब मरते वक्त भी इनकी सिर्फ यही इच्छा थी कि मैं हमेशा जो मिथिला के जो है इनकी मैं सेवा करती रहूं, मेरी यही इच्छा है, लास्ट इन्होंने वही मांगी थी। इसलिए जब वो अयोध्या आई थी तो उनको महारानी के साथ अजीब सा लगाव था। तो जब वो वहां पर गई तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रार्थना शुरू की थी। फिर इसके बाद धीरे 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 महिलाएं इनके साथ जुड़ती गई थी। और ये बात मैंने उनके उनमें देख ली थी। मतलब जैसे देखते हैं ना कि माता तो सब कुछ देख लेती थी कि वो क्या है। वो तभी वो मिलने गई थी, उनको बिल्कुल पता लग गया था कि ये वो है। ये मतलब पुराने जो 5वीं पीढ़ी जहाँ से शुरू हुई थी उनकी शाप की, ये वहां से आ रही थी। तो ये मीनाक्षी की दादी थी, जो जिसको मैंने हार दिया। और ये मैंने उनके पोते के लिए दिया है। और वो पोता जो है वो अजीत होगा, जो कि किरण था हमारे टाइम पे। जो अभी जो किरण है ना, ये इसका पूर्ण जन्म होगा अयोध्या में। और ये और मीनाक्षी का भी पूर्ण जन्म होगा, और ये दोनों फिर आपस में मिलेंगे। मतलब तब उन्होंने सोमा को ये बताया था कि मैंने इसलिए ये हार उनको दिया, मुझे पता था। और ये आगे हार कहते हैं ना कि जो प्यार एक तरफा नहीं होता, वो देखो उन्होंने कितनी पीढ़ियों से हमारी पूरी उसकी सेवा कर रहे हैं। और अगर वो ही कर रहे हैं और अगर हम आगे से उसका कुछ रिप्लाई नहीं करें, तो वो एक तरफा प्यार नहीं होता। अगर प्यार को बढ़ाना होता है तो उनको दो तरफा होना बहुत जरूरी होता है। तभी प्यार में ग्रोथ होती है, प्यार में वृद्धि तभी होती है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अब उनकी तरफ से हुआ था, अब ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उनको कुछ ऐसा मैं उनके लिए कर पाऊं। इसलिए मैंने वो दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब ऐसा होगा। फिर ये मतलब ये रीजन था उनको देने का। फिर थोड़े दिनों बाद फिर बच्चे आते हैं, फिर कहते हैं कि आज हम फिर नई स्टोरी सुनेंगे। फिर वो उनको मतलब कुछ बहुत सारी स्टोरी सुनाती हैं। उनमें से एक स्टोरी वो उनकी थी, अरुंधति की। एक स्टोरी कहाँ थी, एक अनुसुआ के बाद उन्होंने हाँ, अहिल्या की स्टोरी और ऋषि गौतम, जो हमने पहले भी स्टोरी सुनी है, लेकिन वो आधी स्टोरी सुनी है, इसलिए इस स्टोरी को, हालांकि कामधेनु की भी अब वो नहीं सुनाऊंगी मैं, बहुत टाइम हो जाएगा। अब थोड़ा सा खुद भी काम करना पड़ेगा। तो उसमें अहिल्या और गौतम की स्टोरी मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हमने पहले आधी कहानी सुनी थी। तो फिर वो बच्चों को बैठकर सुनाना शुरू करते हैं कि अहिल्या एक पत्थर हुआ, एक ना बहुत ही रूपवती साध्वी थी बहुत। और उनके जो पति थे वो गौतम थे, वो भी बहुत बड़े तपस्वी थे। पूरे ब्रह्मांड में ना जो अहिल्या का जो रूप था, जो सुंदरता थी, वो फैली हुई थी। हर कोई उनको देखकर दंग रह जाता था, बहुत सुंदर थी वो। और गुण गुण भी उनमें पूरे भरे हुए थे। और गौतम जो थे वो भी बहुत बड़े ऋषि थे, वो बहुत उनकी मानता थी। और अक्सर वो हमेशा ध्यान में रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो जब इस तरह की, जब इतने ज्यादा तपस्वी हो जाते हैं दोनों, इतनी बड़ी साध्वी, वो इतने बड़े तपस्वी होते हैं, तो ऊपर से जो मास्टर्स होते हैं वो हमेशा जो है ना वो चेक करने आते हैं कि ये सिर्फ तपस्या ही कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब इनकी उनको चेकिंग होती है, जैसे टेस्ट होते हैं ना, एग्जाम्स होते हैं। तो वो उस तरह से टेस्ट करने के लिए आए थे कि इन्होंने इतनी तपस्या की है, तो चेक करते हैं कि क्या है। तो वो जब अपना गौतम का जो इंद्रदेव है, वो ऋषि गौतम का रूप धारण करके जब माता के वो अहिल्या की कुटिया में आते हैं, तो अहिल्या उनको पहचान जाती है। कहती, इंद्रदेव आपको ये कैसी, इसकी क्या जरूरत पड़ी आप कि आपने ऋषि गौतम का आपने वो किया है। तो वो कहते हैं, अरे माता, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आपने तो मुझे पहचान लिया।
तो लेकिन ये हमारा ऐसा टेस्ट था और मुझे ऐसे लग रहा था इतने में बातें कर रहे होते हैं, इतने में ही गौतम आ जाते हैं, जो ऋषि आ जाते हैं। वो उनको लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हुआ है, ये गलत फायदा उठाया है इंद्रदेव ने मेरी पत्नी का, और उनकी पत्नी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उनको ऐसा ऐसा उनको लगता है। वो जो है गौतम को पहचान नहीं पाते और गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से उसी समय वो अपनी पत्नी को शापित कर देते हैं और इंद्रदेव को बोलते हैं कि मैं आपसे बदला लूंगा, और उसको अहिल्या को बोल देते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, और उसको शाप देते हैं कि तुम अब वो हो जाओ। मतलब वो नहीं 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 नहीं, वो हमें ये पता था कि वो शाप ऐसा नहीं होता, वो पिछली कहानी में था। इसमें ये होता है कि वो ना उसको इंद्रदेव को देने लगते हैं, तो बीच में वो आ जाते हैं कि अगर आपने इंद्रदेव को शाप दे दिया तो पूरा का पूरा जो बैलेंस है प्रकृति का वो पूरा वो बिगड़ जाएगा। तो वो बोलती है कि नहीं, आप ये आपने क्या किया। तो वो आप एक बार जो हमारी कहते हैं ना, एक बार जो फेंक दी होती है, जो वाइब्रेशन मतलब जो एक शाप दे दिया था वो अब चेंज तो हो नहीं सकता था, वो फिर अपने ऊपर ले लेती है, और इसलिए वो पत्थर की तरह बन के रह जाती है। ये रीजन होता है। तो वो कहती है, पर वो कहते हैं पर हमने तो कुछ और स्टोरी सुनी है। कहती नहीं, ऐसा ही हुआ है। जब मैंने भी ये वाली स्टोरी सुनी थी तो मैं फिर इंद्रदेव के पास गई थी, और इंद्रदेव के मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर मैं इंद्रदेव के पास गई थी और वहां जाकर जब मैंने पूछा था कि आपने ऐसे किया, कहती है मम्मा, वो बोलते हैं अरे क्या बोल रहे हो माता, इंद्रदेव के पास आप गए थे, आप हमको बुद्धू बना रहे हो क्या। तो कहती है नहीं, तो इसमें क्या है, सब चाह सकते हैं। हम लोग जब ध्यान में ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल होता है, और जो हमारी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। बस उसके लिए ध्यान ही होना जरूरी है। तुम्हें अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानना जरूरी है। और ऐसा हुआ था। मैं वहां पर ऊपर एक बार बहुत ध्यान में, जब मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि महर्षि ने अपनी गुस्से में आकर महिला एक अहिल्या को पत्थर बना दिया, तो मैं इस बात को सहन नहीं कर पाई थी। मुझे लग रहा था कि क्यों ऐसा हुआ है, तो मैं इंद्रदेव से बात करने गई थी कि आपने ऐसे क्यों किया उनके साथ। तो तब उन्होंने बताया ऐसा नहीं हुआ था। जो अहिल्या थी वो बहुत बड़ी ज्ञानी थी, वो बहुत बड़ी तपस्वी थी, उसने तो मुझे पहचान लिया। हम लोग जो मास्टर्स होते हैं हम चेक करते हैं कि जो ये इतनी तपस्या की है वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन इनमें इतना क्रोध था, कि इतना अहंकार और क्रोध था कि वो उसको पहचान नहीं पाए, और क्रोधित होकर उन्होंने उस समय कर दिया, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर दिया ना। कहते हैं ना, तुम्हें इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, और दूसरा तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो एकदम तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो यू हैव टू वेट, वॉच, उसको पहले सहन करके एकदम से रिप्लाई नहीं कर देना चाहिए। तो वही उनका चेक हो रहा था कि इसलिए तो फिर जब ये पूरा इस तरह की हुई तो वो उन्होंने खुद अपने ऊपर ले लिया था। और फिर प्रभु राम ने उनको माता कहकर संबोधित किया था। फिर उनसे प्रार्थना की थी कि फिर उनको बोला था कि आप इंद्रदेव ने बोला कि अहिल्या आप तो पास हो गई है, आप मेरे साथ ऊपर आकाशीय मतलब हाई डायमेंशंस में जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने पति के साथ ही आऊंगी, गौतम के साथ ही आऊंगी। लेकिन गौतम ने अपनी इस गलती के लिए उन्हें दोबारा से वो घोर तपस्या में बैठ गए थे, और जब तक उन्होंने तपस्या की थी ये पत्थर बन के बैठी थी। और जब प्रभु राम ने इन्हें मुक्त किया तो उसके साथ गौतम की भी तपस्या फिर मुक्त हुई थी, फिर दोनों मिलकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो ये स्टोरी थी इसकी, मतलब रियल स्टोरी ये थी। और वो इतने हैरान है, तो बोले आप इतनी दूर इंद्रदेव के पास चले गए थे, ऐसा भी हो जाता है। तो बोलते हाँ तुम भी जा सकते हो, थोड़ा सा तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब इसमें बताया गया था कि कैसे वो 6 साल के बाद अपने बच्चों को पूरी स्टोरी सुनाती थी, और वो बहुत बहुत अच्छी तरह से उनके सुनते थे, और फिर उनको बोलते थे कि तुमने क्या सीखा। तो जैसे इसमें सीखा कि तुम्हें एकदम से रिप्लाई नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, अलग अलग सीख मिलती है। तो फिर उसके बाद बच्चे जाके सो जाते। तो फिर माता इसी तरह से वक्त बीतता जा रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे, प्रभु आते थे, लेकिन अब माता को ऐसे लगने लग गया था कि जो मतलब
मानव जीवन के लिए थोड़ा-सा मतलब उनको लगता था कि मेरे पास तो बच्चे हैं, मैं बच्चों को भी सँभाल रही हूँ, लेकिन जो राम है वो तो पूरे अयोध्या को सँभाल रहे हैं और कितने अकेले हैं और मैं यहाँ पे अकेली हुई रात को हमेशा जो है ना तारों के साथ बैठ जाती थी और तारों को गिनती रहती थी, क्योंकि जो उनके अपने पहले जो वर था, ख्याति ख्याति की वो बेटी थी ना, भृगु के साथ वहाँ जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के जो मास्टर्स थे, उनकी बेटी थी ये पहले, तो वो इन्होंने उनके साथ मिलकर पूरी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया था। तो इनको जब बैठ के वो तारों में वो पूरा गिनती रहती थी कि कैसे हुआ, कैसे ये सप्तऋषि हैं, ये 9 है, और हमेशा ये सोचती रहती थी कि अब मेरा वक्त आ रहा है, मैंने जो कार्य करने थे वो मेरे हो गए हैं। तो अभी इसी तरह से फिर अब सोमा आती है, सोमा आकर फिर उनको अमृत जल देती है, उनका वो स्पेशल पेय दिखाया है कि वो रोज रात को पीकर सोती थी, फिर वो जाती है। फिर एक दिन सुबह थोड़े दिनों बाद वहां पर फिर थोड़े दिनों में हनुमान जी आते हैं, इस तरह से चल रहा होता है। फिर एक दिन दिखाते हैं कि ना माता बहुत परेशान हो रही है, बहुत विचलित हो रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर जा रही है, और बार बार कुछ मंत्र जप रही हो, बहुत अशांत सी, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। सोमा आती है तो फिर इतने में ही ना देखते हैं कि एक शेरनी के दहाड़ने की आवाज आती है बहुत तेज। वो एकदम से घबरा जाते हैं और अपने दोनों बच्चों को अपनी कुटिया में डालते हैं और बंद कर देती है दरवाजा। वो शेरनी पूरी दहाड़ती हुई बहुत गुस्से में बिल्कुल दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। हालांकि माता के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो जाएंगी तो वो मतलब उनसे बात कर लेंगी, लेकिन वो पूरे एक दिन के लिए बिल्कुल बाहर नहीं आती, अपने बच्चों को लेकर अंदर बैठी रहती है और सोमा को भी बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर मत जाओ। फिर वो पूरी रात से दिन हो जाता है, फिर वो शाम के अगले दिन शाम को बाहर निकलती हैं, और जब वो उनको क्योंकि उन्होंने ना देखती हैं कि उनको पहले से विजन आ जाता है कि ये शेरनी जो थी इसके एक बच्चे को व्यापारियों ने आकर मतलब जो गांव वालों ने मार दिया था, और शेरनी ने गुस्से में आकर गांव वाले के एक बच्चे को मार दिया था। अब सारे गांव वाले इस के पीछे पड़े हुए हैं, इसके बच्चे और इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इस शेरनी को मारना ही है। तो वो बहुत गुस्से में आई है, ये यहाँ से शेरनी भी बहुत गुस्से में, उधर से वो भी बहुत गुस्से में, गांव वाले भी मारने के पीछे पड़े हुए हैं। और ये ऐसी पहली बार हुआ था कि कुटिया में इस तरह का माहौल हुआ था इतना। तो फिर वो बाहर आती है, जब वो थोड़ी सी शेरनी शांत होती है, फिर माता आती है, उसके सिर पे हाथ रखती है, फिर उसको बोलती है कि देखो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा मतलब वो एक बार एक उसमें सोमा को उन्होंने बताया था कि जब भी किसी जानवरों से बात करनी होती है तो इसका एक तरीका उन्होंने ये बताया था कि मैं जो है सामने वाले जानवर की जो दिमाग में पिक्चर चल रही होती है ना, उस पिक्चर को रीड कर लेती हूँ, और वही पिक्चर जो मुझे उनको आंसर देने होते हैं वो मैं उनको दिखा देती हूँ। मतलब ये भी एक हायर नॉलेज थी जो उन्होंने इस बुक में शेयर की थी कि मैं किस तरह जानवरों से बात करती हूँ। एक बार सोमा को उन्होंने वर्णन किया था। तो वो फिर उसको शेरनी से बोल रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नहीं पता है अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो तुम्हें तो किसी के बच्चे को नहीं मारना चाहिए ना। उन्हें ऐसा ऐसा वो हो जाता था कि विजन आ गया था कि यहाँ आसपास के किसी गांव में एक बच्चे को मार दिया था शेरनी ने, और पूरा गांव बहुत उदास है। और वो फिर उसको किसी भी तरह से शांत करके बोलती है, अब तुम जाओ और गहरे जंगल में जाके छुप जाओ, और जब तक मैं नहीं बोलूंगी तुम बाहर मत आना। तुम जाओ, अब तुम बिल्कुल गहरे जंगल पे जाके छुप जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को वो मार डालेंगे। तो वो शेरनी उठ के अपने बच्चों को लेके चली जाती है। फिर वो बार बार उठती हैं और उसको सोमा को बोलती है, सोमा मेरे महारानी वाले कपड़े निकालो, और ना उठ के किचन में जाती हैं और और खाने के लिए बहुत सारा इतना बड़ा पतीला रखती हैं। मतलब यहाँ पर फिर वही खाना कि खाने खाने फिर वो खाना बनाती हैं और साथ में बोल रही होती हैं, हनुमान को मेरे साथ होना चाहिए, हनुमान को मेरे साथ होना चाहिए, हनुमान मेरे पास आ रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पर अब बहुत इम्बैलेंस हो गया है पूरी नेचर और मतलब मानवता और मानव के बीच, और उनके बीच में बैलेंस नहीं है। वो उनके साथ क्रूरता वाला व्यवहार कर रहे हैं, फिर आगे से जानवरों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब वो यही उनके दिमाग में चल रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, वो क्योंकि
वो देख रही थी कि बहुत सारी जो जातियां थी वो खत्म हो रही थी वहां पर, और थोड़ा इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा था, व्यापारी गढ़ बढ़ते जा रहे थे। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है तो उसके कुछ ना कुछ कुकर्म भी तो, मतलब उसके उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी तो आते ही है ना। अगर तुम बहुत ज्यादा मंजिलें बनाओगे तो पेड़ भी तो कटेंगे ना। तो जो भी हो रहा था, अब इम्बैलेंस बनेगा तो फिर वो जीव जंतु पेड़ पौधों के ऊपर सबके ऊपर पड़ता है। तो वो खाना बनाते जा रहे, और ये सोचो इतने में हनुमान रथ लेकर आ जाते हैं। मतलब जैसे उनका ये बोलना और ये खाना बनाते 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 उन्होंने उनको मैसेज डाल रहे होते हैं, इतने में दिखाते हैं कि हनुमान रथ लेकर आ जाते हैं। पहले फोन नहीं होता था, मुझे लगता है पहले इसी तरह से कम्युनिकेशन होता होगा कि तुम्हारी टेली कम्युनिकेशन ऐसी होती होगी कि तुम्हारे इंट्यूशन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, तुम्हारे भाव के द्वारा। फिर उतने में वो माता उनको हनुमान आते हैं। हनुमान आकर कहते हैं कि माता कहाँ जाना है। तो वो उनको लेके जाती हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ आओ गाँव गाँव। वो गाँव भटक रहे होते हैं, उनको काफी जगह घूम लेते हैं। फिर एक शाम शाम को एक गांव मिलता है जहाँ पर वो पूरा बिल्कुल, जहाँ पर उदासी छाई होती है। माता कहती है हाँ यहीं पर है, आओ आओ हनुमान मेरे साथ आओ। वो जैसे ही वहां गांव के वहां पहुंचती है तो वहां पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, महारानी आ गई, महारानी आ गई। तो वो उस औरत के पास जाती है जो 3 दिन से, जिसने कुछ नहीं खाया होता, क्योंकि उसका एक छोटा बेटा को शेरनी ने मार दिया होता है। वो उससे उसके पति को बोलती है क्या मैं इसके पास अंदर जा सकती हूँ। तो उसने बोला हाँ आप आ सकती है महारानी। तो उसके पास अंदर जाती है। फिर उनको और सब वहां पर बैठती है, उसको पानी पिलाती है, और फिर उनसे बात करना चाहती है लेकिन वो कुछ सुन रही होती। फिर माता वहां बैठ जाती है और ध्यान करती है। वो कहती है कि अब रात का समय हो गया, हम आपका आयोजन करते। कहते नहीं, हम यहाँ पर कहीं रहने के लिए नहीं आए, आप ना मुझे वो थोड़ा सा खाना ला दो, मैं इसको खाना खिलाऊंगी। फिर अपने हाथों से वो उस औरत को खाना खिलाती है। और जैसे ही वो खाना खिलाती है वो औरत सो जाती है, क्योंकि वो जैसे उसने खाना खाया उसके मन एकदम शांत हुआ। उससे तीन तीन रातें ना वो सोई न जागी, रोना पिटना ये सब मचा रखा था। फिर वो खाना खाते ही वो सो जाती है। तो सपने में वो यहाँ पर महारानी ध्यान में बैठ जाती है, और फिर सपने में उनका बेटा आता है। वो ध्यान में उसके बेटे को बोलती है कि तुम्हारा बेटा ना भटक रहा है, क्योंकि तुम इतना रो रही हो, इसलिए वो अपनी आगे की जो यात्रा नहीं कर पा रहा है। तुम उसको फ्री करो इस बात से। उसका यहाँ पर इतना ही था लिखा हुआ, उसका इतना ही था, कारण चाहे कुछ भी बना हो, लेकिन उसका लिखा हुआ इतना ही था। लेकिन अब तुम्हारा रोना उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, उसकी यात्रा में रुकावट कर रहा है, और ये उसके लिए ठीक नहीं है। अब वो जिस यात्रा के लिए आगे हाई डायमेंशन के लिए जा रहा है, इसको मुक्त करो अपनी इस प्यार से। और फिर और उसको फिर अपने उसके बेटे को भी बोलती है कि उनको बोलो कि ये उस शेरनी को भी माफ कर दे, क्योंकि उसका भी बेटा इन्होंने मारा था, इसी वजह से उसने मारा है। वो ये मैसेज उसके बेटे को देती है सीता, और सीता ये मैसेज फिर उस औरत को देते हैं, क्योंकि गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं। तो सीता ने बहुत फिर पूरा जैसे जैसे ही वो सोती है, वो सपनों के थ्रू पूरा मैसेज आ जाता है उसके पास। और सीता जब तक, अब अभी वो सो ही रही होती है, वो बाहर आती है कि अब मुझे, कि ठीक है, बाहर आकर ना सभी गाँव वालों को बुलाती है, संबोधित करती है, फिर उनको बताती है कि देखिए हमें ना इनके साथ, हमें अपनी पूरा बैलेंस बना के चलना चाहिए। हमें जो हमारे जानवर हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर किसी ने उसकी बच्चे को मार दिया था शेरनी के, तभी तो तुम गांव वालों ने उसके बच्चे को मार दिया था, तभी तो उसने मारा है। तो उन्होंने बोला नहीं महारानी, हमने नहीं मारा था। अब वो हम तो शेरनी को मार के रहेंगे, और हमने नहीं मारा था, ये अयोध्या के व्यापारी आते हैं, वो मारते हैं और लेकर जाते हैं, वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये एक नई बात महारानी को पता लगती, अच्छा ये ऐसा भी कांड हो रहा है। मतलब जैसे वो पूरी अवेयर होती है, अच्छा ऐसा भी हो रहा है अयोध्या में, पता नहीं प्रभु राम को पता है कि नहीं पता है। लेकिन वो बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो लोग तो बहुत गुस्से में होते हैं, वो कहते नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, हम तो जाएंगे जाएंगे। सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। इतने में वो सारी की सारी औरतें होती है गांव की, इकट्ठी हो जाती है, और उनको घेर लेती हैं कि अब हमारी महारानी आई है, तो अब आप लोग तो कहीं नहीं जाओगे। यहाँ पर औरतें इकट्ठी हो गई वहां, तो फिर वो लोग नहीं हिलते। इतने में देखते हैं कि वो जिसका बेटा खोया था वो उठकर खड़ी हो जाती है,
और फिर वो बाहर आती है, फिर वो सबको कहती है कि मैंने उसको क्षमा कर दिया जो उसने किया मेरे साथ, और मेरा बेटा के साथ जो भी हुआ ठीक, अब मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। अब ठीक है, वो एक दुर्घटना थी जो हुई हमारे साथ, और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ आप महारानी की कही हुई बात पे ध्यान दें, और प्लीज आप इस तरह से मत कीजिए, आप अपने घरों में वापस जाइए। फिर महारानी का धन्यवाद करते हैं, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। इस तरह से ना बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं बताएंगे कि किस तरह के उसके ऐसे ऐसे कार्य थे जो नहीं पता था कि क्या क्या है। मतलब माता सीता ऐसे वहां पर भी रहकर इस तरह से कार्य करती थी। फिर एक दिन कोई वनस्पति खत्म हो रही थी, फिर वो उन्होंने बताया कि कहाँ पे सरयू नदी के पास ऐसे बहुत सारी वनस्पति हैं जो हम लोगों को नहीं है, वो ज्ञान लो। ऐसे बहुत सारी उन्होंने ना बताई थी चीजें, इसमें कुछ बहुत सारे उनके ऐसे कार्य थे। अब इसी तरह से जब वो वापस आते हैं, फिर वो प्रभु राम को पूरा बताते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है अयोध्या में, आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारीकरण इस तरह से बढ़ रहा है। हमारी जो अयोध्या की अगर प्रगति हो रही है तो हमारी जो वनस्पति है और जो जीव जंतु हमारे जंगल है वो कट रहे हैं, हमारे जानवरों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो इसको बैलेंस बना के रखना होगा। तो फिर वो आपस में उनका होता है। फिर एक दिन थोड़े दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर वो सोमा को बुलाती है और सोमा को बोलती है, सोमा तुम ही मेरे बच्चों की ना ख्याल रखना, और मैं अब तुम्हारे द्वारा ही कम्युनिकेट करूंगी। सोमा इस बात को सुनकर बहुत वो हो जाती है कि मेरे द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा, ऐसा क्यों बोल रही हो माता। वो इस बात को समझ नहीं पाती, कहती है कि नहीं, तुम कोई नहीं, तुम समझ जाओगे। फिर फिर अब मैं बिल्कुल एंड में लेकर आ रही हूँ कि कैसे माता अपना वो करते हैं। फिर हाँ जी, तो फिर उतने में फिर एक दिन माता की एक इच्छा जागृत होती है कि मैं ना जो प्रभु महादेव है उनका असली रूप देखना चाहती हूँ कि वो कैसे होते हैं। तो उनकी ना पार्वती आती है, वो बोलती है कि हाँ, हम लोग आएंगे। फिर कुछ दिनों में ना वो अपने पूरी कुटिया को सजा रही होती है पूरा। जहाँ पर भी राम जब कभी भी आते थे, वो बाहर एक जगह थी, वहां पर ना वो प्रॉपर दोनों गद्दी बिछाते थे और वहां पर बैठकर वो लोग खाना खा वहां पर अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो फिर ना उस दिन वो माता खूब पूरी कुटिया को अच्छी तरह से सजाती हैं और जगह जगह फूल, और बोलती हैं, आओ सोमा, इस जगह को पूरा पूरा अच्छी तरह से तुम वो भर दो, फूल लाओ यहाँ रखो, तुम्हें नहीं पता आज कौन आने वाला है। सोमा भी बहुत खुश होती है कि शायद पता नहीं कौन आने वाला है। रात सुबह से शाम हो जाती है, वो पूरा प्रॉपर दिखाते हैं। फिर खाना बना रही है अच्छी तरह से, खूब अच्छे अच्छे से व्यंजन बना के रखे हैं। तो फिर खूब खुशबू आ रही होती है, खूब व्यंजन बन जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, वो नहीं आते। देखते देखते फिर जब थोड़ी अंधेरा होने लगता है, तो फिर माता ऐसे ही बाहर ऐसे झपकी मारने लगते हैं, तो देखते हैं कि सोमा देखती है कि इतना मतलब वो वहीं पर पत्थर की तरह हो जाते हैं। उनको देखते हैं कि इतनी ज्यादा उजाला एकदम व्हाइट कलर का, और महादेव और पार्वती जो है वो एंटर करते हैं। मतलब दिखाया कि उनकी अगर ये इच्छा थी तो उन्होंने उन्होंने बोला था कि मैं जाने से पहले ये चाहती हूँ कि मैं महादेव का जो असली रूप है वो देखूं। फिर महादेव आते हैं और पार्वती आती है। फिर इतनी देर में प्रभु राम भी आ जाते हैं। फिर वो चारों बाहर चांदनी रात में बैठकर खाना खाते हैं और तपस्या कर रहे हैं। तब उनको बोलते हैं कि अब अ, अ, माता, आपका समय आ गया है जाने का, अब ज्यादा दिन नहीं है। आप देख वो आपको अब बैकुंठ वापस जाना होगा, अब आपका समय आ गया। आपको याद है ना, आपने लक्ष्मण के लिए जो अपने उम्र दी थी, अब वो उम्र के हिसाब किताब से आपका समय आ गया है। तो वो कहते हैं, हाँ, मैं तैयार हूँ। उस समय प्रभु राम को भी तब ये पूरी पूरी इस घटना के बारे में उस समय पता लगता है कि ऐसे हो गया है। फिर वो सब लोग पूरी रात बैठे ध्यान कर रहे होते हैं, और तब तक सोमा तो सो जाती है। और सुबह जब उठती है तो देखती है कि जहाँ पर वो ध्यान कर रहे थे वहां पर हीरे जवाहरात और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि जाओ, ये जाकर गरीबों में बांट दो, और जो ऋषि हैं उनको, जो ऋषि मुनि हैं उनको बांट के आ जाओ। अब वो माता अंदर मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है कि अब मेरा
समय आ गया। वो एक एक दिन गिनरी होती है वो अब उनको ना अंदर से अपने मतलब, चाहे कोई भगवान का रूप भी हो, लेकिन हर किसी को अपना घर परिवार बहुत प्यारा होता है। कहते हैं कि अगर मौत भी आ रही होती है, चाहे कोई भगवान हो, तो वो इतनी उनको ना हो रहा होता है कि उनको ना उनको छोड़ के जाना, उनके बच्चे, उनका घर, उनका परिवार, उनका पति, ये पूरी एक एक चीज को वो पूरा पूरा ना एंजॉय कर लेना चाहती है। वो एक एक मूवमेंट को उसको होता है कि मैं सबको ले लूं। फिर वो एक दिन प्रभु राम को बुलाते हैं कि चलो हम पूरा विचलित करके हम पूरा घूम के आते हैं और ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल करके आएंगे कि कहाँ कहाँ, जहाँ पूरी धरती के पूरा ब्रह्मांड में जाएंगे। फिर वो चाहते हैं, दिखाते हैं कि वो पूरा 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 एस्ट्रल ट्रैवल करके आए हैं। उनके साथ वो दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं। फिर वो 3 दिन हो गए वापस नहीं आए। तो उसने बोला कहाँ गए हैं हनुमान? ये जब भी वो जाते थे हनुमान को वहां सोमा की हेल्प के लिए छोड़ जाते थे। अरे कहाँ गए हैं ये? तो सोमा को बोलते हैं, अरे तो सोमा, हनुमान बोलते हैं तुम बैठ जाओ, माता भी आ जाएगी। अरे उनके खाने का क्या करना? अरे कुछ नहीं करना, तुम बैठ जाओ, खा के आएंगे। तो फिर जब वो वापिस आती है तो फिर वो बोलती है मैंने तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, हर जगह खाना खाया, बहुत टेस्टी था, मुझे सब लोगों ने बहुत स्वागत किया और ये सब ऐसा था, बहुत मजा आ रहा था। तो ठीक है उस माँ से थी कैसे, मतलब उसको भी बीच में उनको भी लगता है ये माता को क्या हो गया है, ये कैसे बातें कर रही है। ठीक है, वो पूरा अपना लाइफ को ना एक एक मोमेंट, एक एक चीज को पूरा एंजॉय कर लेती है। फिर सोमा को बुलाती है और बोलती है कि सोमा, अब मैं तुम्हारे द्वारा ही अपने बच्चों की जिंदगी जीऊंगी। अब तुम ही होगी जो मेरे बच्चों की केयर करोगी, तुम इनका हमेशा साथ देना, तुम ही इनको पूरा करोगी, तुम्हारे द्वारा ही मैं अपना सब करूंगी। फिर थोड़े दिनों बाद प्रभु आते हैं। अब मैं बहुत जल्दी हम चलेंगे। तो राम भी कहते हैं कि हाँ अब हमारे जाने का समय हो गया है सीते, अब हमें जाना होगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर राम आते हैं। वो राम के साथ दिखाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को रेडी करके उनके साथ जाते हैं। तो थोड़ी देर हो जाती है, हनुमान जो वहीं पर बैठे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर सोमा कहती है बहुत देर हो गई, अभी वो आए नहीं, मैं उनको फल फ्रूट दे आती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ गई हैं। वो उसको मना करते हैं, तो कहती नहीं मैं तो जाऊंगी। तो वो फल और जो पानी लेकर वहां जाती है। तो वो जहाँ पर माता बैठकर ध्यान करती है, अपनी कुटिया से थोड़ी आगे जाके एक पत्थर होता है जहाँ पर वो बैठ के ध्यान करती है। तो आँख खोलती है तो सोमा आती है। तो वो सोमा को ऐसे धन्यवाद करती है, सोमा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत साथ दिया है, थैंक यू फॉर एवरीवन। जैसे हम कहते हैं ना हर चीज के लिए तुम्हारा धन्यवाद है। सोमा इतना देखती है, उसको ना अजीब सा हो रहा होता है। फिर वो आंखें बंद कर लेती है। फिर वो जैसे ही वापस अभी थोड़ा सा ही आगे, 2 कदम ही आगे जाती है, तो जैसे वापस करती है तो देखती है कि इतनी सी लाइट निकलती है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, हर पेड़ पौधे, जमीन, हर जगह। और माता जो है, माता का आगमन हो जाता है। माता आगे ये दिखाते हैं, इस तरह माता जो है समाधि में समा जाती है। यहाँ सिद्धांत का यहाँ पर बताते हैं कि इस तरह माता जाती है। ओके, बस वही वो ऐसा वो लास्ट मोमेंट होता है जब वो आगे आगमन जाती है, वो करते हैं। फिर प्रभु राम आते हैं। फिर आगे हम कल करेंगे दोस्तों। आज हम यहाँ तक ही पूरा करते हैं कि कैसे माता का वैकुंठ की तरफ, आगे की तरफ आगे जाती है, अपनी आगे की यात्रा तय करती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच एवरीवन। कल कविता गुप्ता जी आएंगी, शुरुआत 9 से 9:30 बजे, जिन्होंने इस पूरी किताब को हिंदी में अनुवाद किया है। उनका अनुभव सुनेंगे, और जो भी हिंदी में किताब खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं, वो सब जानकारियां कल मिलेंगी। तो बने रहे मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और बाकी की कहानी भी सुनेंगे कल। ओके मास्टर्स, थैंक यू, गुड नाइट। Okay, good night.